पहला ही प्रश्न बड़ा उत्तम है कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए। और बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर बात कही। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले बोले जितासनो, आसन जीतो, प्राणायाम करो। पहले आसन सबने जीत के रखा था, सब लोग काफी देर बैठ जाते थे, अब थोड़ी देर में घुटने जवाब दे जाते हैं। क्रम था, मैया पहले भोजन बनाती थी तो बैठ करके बनाती थी, कभी घुटने की दिक्कत नहीं आया करती थी। वो बैठ करके ही पूरा रोटी वोटी ऐसे करके बैठ करके बनाती थी तो कभी दिक्कत नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे चलन बदलता गया। क्या हुआ? बोले खड़े होकर बनाने लग गए। अब किसी की भी रसोई देखो, बैठ के बनाने का तो काम ही खत्म है, सब खड़े होकर के, सब खड़े से बनाते हैं। अच्छा चलो, जो बनाते थे खड़े से वो ठीक है, बैठ खाने वाला बेचारा बैठ करके खाता था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। सीधे पहले जमीन पे बैठ के खाते थे, उससे कुर्सी पे आ गए, और कुर्सी के बाद अब खड़े होकर सिस्टम हो गया। बड़ी बड़ी जगह जब जाते हो अपने आप प्लेट में लो, अपने आप लो और खड़े खड़े खाओ, सीधा सीधा सिस्टम ही बदल गया। तो जो आसन को जीतने की क्षमता थी वो कम हुई, इसलिए शरीर में भी रोग आने लग गए। कभी घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसा वैसा, ये सब वैज्ञानिक था। पहले की मैया जब ऐसे ऐसे करके रोटी बनाती थी उसे कोई बीमारी नहीं होती थी। एक्यूप्रेशर होता रहता था, पूरा शरीर उसका काम करा करता था, चक्की पीसना, ये करना वो करना, स्वस्थ रहती थी हमेशा। 70 80 90 साल तक बढ़िया शरीर रहता था। अब तो 50 साल के बाद ही घुटने जवाब दे जाते हैं, बड़ी विचित्र कंडीशन हो गई। तो जितासनो जित श्वासो और प्राणायाम करना चाहिए। जित संगो, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। संग अच्छा चाहिए, संग अच्छा चाहिए। आज व्यक्ति का संग खराब हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, संग, अच्छे लोगों का संग आपके ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन गलत व्यक्ति का संग बहुत जल्दी असर किया करता है। कुसंग का बीज यदि आपके दिमाग में एक बार पड़ गया तो समझ लेना वो फलेगा ही फलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा दीवारों में पीपल के, बट के, न जाने कैसे कैसे कई बार दीवारों में पौधे उगाते हैं। आपने देखे कि नहीं देखे? लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कोई बीज बोने गया था वहां पर? कोई नहीं गया। किसी पक्षी ने खा करके वहां पर उसको छोड़ दिया, मल के द्वार से वो रह गया वहां पर, और वहां किसी ने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसके अनुकूल मौसम आया वो पौधा निकल करके खड़ा हो गया। जैसे गेहूं के समय पर बथुआ अपने आप जमीन से निकल के आता है, कोई बीज नहीं बोता, लेकिन बथुआ अपने आप निकल आता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा रोडों पर न जाने कितने प्रकार की घास उग जाती है, न जाने कितने प्रकार की औषधियां उग जाती हैं, कोई बीज नहीं डाल रहा है, वो पृथ्वी के गर्भ में थी। ध्यान से सुनना, अनुकूल मौसम आया तो अपने आप प्रकट हो गई। ऐसे ही कुसंग का बीज जब हमारे अंदर पड़ जाता है तो हम तभी तक ईमानदार रहते हैं जब तक मौसम नहीं बना, अवसर नहीं मिला। और जैसे ही उसके अनुकूल अवसर प्राप्त होता है व्यक्ति वही हो जाया करता है जो उसके मन में पड़ा होता है। और थोड़ा सरलता से समझा दूं, दो बच्चे एक साथ पढ़े, दोनों इंजीनियर, एक ही क्षेत्र के, एक जैसी नौकरी, एक जैसी इनकम, एक जैसी तनख्वाह, लेकिन घटना घटित हो जाती है। एक निहायत ईमानदार और एक निहायती बेईमान। सालों बाद अचानक किसी शहर में किसी रेड सिग्नल पर दोनों मिल गए अचानक से। तो जो ईमानदार थे वो तो स्कूटी पे थे, और जो नंबर 2 वाले थे वो बढ़िया गाड़ी में थे। स्कूटी वाले को उसने देखा, अरे तू, अरे बोले तू, अरे यार कहां से? बोले चल 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 जल्दी बाहर निकल, फिर बात करते हैं। गाड़ी निकाली, थोड़े उतरे, एक दूसरे से लिपट गए। अरे यार क्या कॉलेज के दिन थे, क्या पढ़ाई के दिन थे, हैं? तू बड़ा लोभी था, नहीं देता था कुछ भी, तू नहीं कर, अरे तू कौन सा अच्छा था, बचपन की बातें करने लगे। जो गाड़ी वाला था उसने हाथ पकड़ के कहा, यार यहीं पास में ही घर है, घर चल, एक कप चाय पी के मेरे घर से निकल जाना, मेरी पत्नी भी मिल लेगी, मैंने बच्चों से तेरी बड़ी तारीफ कर रखी है, तू मेरा जिगरी दोस्त है, चल जरा घर होकर के निकल। वो चल, घर पहुंच गए, गाड़ी लाके उसने खड़ी करी। क्या बिल्डिंग, क्या कोठी, क्या ड्राइंग रूम, क्या व्यवस्था, क्या नाश्ता, क्या टेबल, पूरा सजा हुआ। जब ईमानदार वाले ने ऐसे करके झूमर और वो सब देखे तो मन में भाव आया, काश हमने भी अगर थोड़ा सा रिश्वत ले ली होती तो हमारा भी यही ठाठ होता,
हैं? हम कहाँ सादा से घर में पड़े हुए हैं, दोनों की जॉब है, जे क्या इसके राज, और हम कैसे पड़े हैं, अभी ली नहीं है। लेने वाले के घर पहुंच गए तो मन में भाव आया कि काश हमने भी अगर रिश्वत ली होती तो हमारे भी यही ठाठ होते। विदा होकर के लौट करके आए, रात भर सोचते रहे क्या कर लिया ईमानदारी में, इस गर्मी में पड़े रहते हैं, कूलर भी ठीक से चलता नहीं, हवा कम देता है, आवाज ज्यादा करता है, क्या करें। बोले एक ही काम है। बोले क्या? बोले क्या जाता है, थोड़ा बहुत देख लेते तो कितना अच्छा रहता। अगले दिन ऑफिस पहुंचे, कोई क्लाइंट आया, कोई काम आया, और जैसे ही उसने गांधी जी की मोटी वाली गड्डी सामने ला करके रखी, पहले विचार किया लूं कि नहीं लूं, फिर जैसे उसका घर याद आया, उठाई और जेब में रख ली और घर आ गए। हो गया पतन। क्यों हो गया? अभी तक सही था, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सानिध्य थोड़ी सी देर का कुसंग का साथ मिल गया, वहां चला गया, देख आया, पतित हो गया, पतित हो गया। और थोड़ा सरल भाषा में, जैसे कुसंग का बीज जब अंदर बो जाता है ना भैया, तो फिर व्यक्ति से छूटता नहीं। जैसे कोई शराब पीता हो, उसको पीने की आदत है, पूरा घर मना करता है मत पिया करो, कितनी खराब लगता है। छोटी बच्ची कहती है पापा बहुत स्मेल आती है, प्लीज ये मत पिया करो। मेरे दोस्त हंसते हैं, सबने मना किया, छोड़ दी, छोड़ दी। हल्ला कर दिया रिश्तेदारी, बोले अब नहीं पियेंगे, छोड़ दी है, अब नहीं पीते, अब छोड़ दी। 6 महीने तक बूंद को एक बूंद हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल छुई तक नहीं। 6 महीने बाद फोन आया साले का, जीजा जी। बोले हाँ। बोले शादी है बेटे की, आपको आना है दीदी को लेकर। अरे बोले पक्का आएंगे। शादी में पहुंच गए, बारात चढ़ के आई, जन्मासे में पहुंची, बैंड बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, और सब लोग कमर तोड़ के नाच रहे हैं। उसी समय पर साले साहब बढ़िया सा गिलास लेकर के झूमते हुए और जीजाजी के पास लाए, लो मूड बनाइए। और जैसे ही दिया, जीजाजी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। बोले हमने छोड़ दिया, हम नहीं पिएंगे, हमें 6 महीने हो गए। वो क्या कहता है? बोले मैं कोई रोज पीने की थोड़ी ना कह रहा हूं तुमसे, मैं कि रोज की थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज आज पी लो, मेरे बच्चे की शादी कोई रोज रोज थोड़ी ना होगी। फिर आप क्या करते हैं? अरे यार तू मानता नहीं, तू जिद बहुत करता है यार, देख हमने छोड़ रखी है, नियम बना लिया, तू हाथ भी बढ़ाते जाते हो और मना भी करते जाते हो, और फिर लपक करके पकड़ लेते हो और गटक लेते हो, फिर वही डर के जीवन, फिर वही। इसलिए कहा गया जो चीज अंदर बैठी हुई है ना भैया, जब उसके अनुकूल मौसम बना करता है तभी तक व्यक्ति ईमानदार रहा करता है। कुसंग का बीज अगर अंदर पड़ गया है, अनुकूल वातावरण आने पर वो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा गया जित संगो, संग को जीतो, संग अच्छा चाहिए। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वही, सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। इसलिए वृंदावन के संत कहते हैं साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, उसी से जीवन में परिवर्तन आया करता है, अन्यथा तो फिर आप जानते ही। इसलिए कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। सत्संग एक बार को ना भी मिल पाए चलेगा, लेकिन कुसंग से बचिए। जुआरी के पास बैठोगे तो सट्टा लगाने का मन करने लग जाएगा, बेईमान के पास बैठोगे बेईमानी की इच्छा हो ही जाएगी, शराबी के पास बैठोगे तो आज नहीं चाहिए 6 महीने बाद पकड़ ही लोगे तुम। वो कोल्ड ड्रिंक में धर करके दे देगा, कुछ न कुछ तो कर ही देगा, वो आपको आदत लगा देगा। धीरे धीरे ही तो बढ़ती है, धीरे धीरे ही तो बढ़ती है। ये रोग है, ये रोग है। इसलिए इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। पूरा जीवन बर्बाद हो जाया करता है, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पत्नी रोती है मेरा मंगलसूत्र बचा है, बस ला दे दे, इसे गिरवी रख करके किसी काम के लिए लगाना है और मैं तुझे बनवा दूंगा दूसरा। ले गया और पत्नी बेचारी सोचती है कि इस बार कुछ करेगा, लेकिन वो इस बार भी पौवे में ही उड़ा दिया उसने ले जा करके। नहीं करता व्यक्ति, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए संग अच्छा चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर निग्रह चाहिए। ओहो, भगवत भजन करते रहना चाहिए और बड़ी बड़ी सुंदर कथा सुनते रहना चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत, क्या पूरी कथा ही सुना दी है, कितनी कितनी भागवत जी की पूरी कथा सुना दी। और कथा सुनते रहना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। भगवत भक्ति जब हृदय में होती है तो भगवान आता है, भगवान आता है, भगवान आता है। तो कहा कि किसको भगवान मिलते हैं, किसको मिलते हैं भगवान? जो बहुत बड़ी जाति का होता है उसको? बोले नहीं। जो बहुत पैसे वाला होता है उसको? बोले नहीं। जो बहुत सुंदर होता है उसको? बोले नहीं। बोले जो बहुत बड़ा होता है उसको? बोले नहीं। बोले फिर किसको मिलता है? बड़ी सुंदर बात आई है। व्याध्यस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का
का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किं तत्र रूपाधिकं किं तत् सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। आहा, बड़ी सुंदर बात कही। ध्रुव और प्रहलाद कौन से बहुत ज्यादा बड़ी आयु के थे? छोटा सा बालक ध्रुव, सौतेली माँ ने धुदकार दिया, पिता की गोद में यदि बैठना है तो जा मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आ, तब तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। बालक लौट करके आता है, माँ से रोता है। माँ कहती है बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक सामान्य पिता की गोद में बैठने के लिए तू जगत के माई बाप का वंदन कर, उनकी गोद में बैठ। इधर कहां जा रहा है? उधर जा। नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी जाते हैं, भगवत भजन करते हैं, नारायण प्रकट होते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रहलाद कैसी कैसी पीड़ा दी गई, अग्नि में डाला गया, विष दिया गया, ऊपर पत्थरों से फेंका गया है, और अंत में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं और आकर के अपने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हिरण्यकशिपु को जाकर के भगवान वध कर देते, समस्त देवता डरते, कैसे जाऊं इनके पास, लेकिन प्रहलाद उछलता हुआ भगवान की गोद में जाकर के बैठ गया। ये भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? वो आयु नहीं देखता, वो भाव देखता है, वो भाव देखता है। का जातिर विदुरस्य यादवपते, विदुर जी कौन से बहुत बड़ी जाति के थे हैं? वो आपने भजन सुना होगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम को ही भगवान मानते हैं। प्रेम एव परो धर्म, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। और रामचरितमानस में किसी ने पूछा राम जी से कि क्या पसंद नहीं करते हो, तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट मुझे नहीं चाहिए, छल छिद्रों से दूर रहता हूं। फिर क्या प्यारा लगता है? बोले राम है केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो जो जानने हारा। भगवान को प्रेम पसंद है, वो केवल भक्ति देखते हैं, भक्ति देखते हैं, भक्ति देखते हैं। हम पहले दिन जब कथा के लिए आए और हमारे यजमान जी महेश साहे जी ने हमारा बड़ा दिव्य स्वागत किया, खूब बढ़िया वहां पर भजन गाए, हम अंदर बिठाए, उनको भाव हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा था कि तुम्हारा आयोजन सफल हो गया, ये कह लो, ये मान लो। पहले ही दिन हमने कथा शुरू होने से पहले ही कह दिया था, और उसके सारे लक्षण देख लो, अभी कन्हैया जी का जन्म होने वाला, वर्षा शुरू हो गई।